हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीबी लॉ। जैसे कि राजस्थान जुडिशरी के एग्जाम में बहुत कम दिन रह गए हैं, सो ये लास्ट मोमेंट पे आपको क्विक रिवीजन करना होता है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू हैव द क्विक रिवीजन ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, कहाँ से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपने ये सब्जेक्ट नहीं किया है अभी तक। ठीक है, कहाँ से आप एक बार क्विक रिवीजन ले सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है ये सब्जेक्ट करने का, या फिर आप कर चुके हो ऑलरेडी, आप रिवाइज कर चुके हो। तो लास्ट मोमेंट पे अगर आपको रिवीजन करना है तो ये आप ये वीडियो देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सबसे पहले तो ये एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे है इस एक्ट की, ये अप्लाई कहाँ पे होता है। दिस अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया, ये सारे इंडिया पे ये अप्लाई होता है। एंड ये कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है, इसका आंसर जो है वो हमें सेक्शन 18 और 19 देता है कि ये कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। तो वेर इट डज नॉट अप्लाई, दिस डज नॉट अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 31 ऑफ द रेफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट, सेक्शन 5 का सबसेक्शन 2 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड टू जुवेनाइल अफेंडर्स एंड बोस्टर स्कूल। तो ये यहाँ पे जो है ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है, बाकी जगह पे एक्ट अप्लाई होता है। एंड इट डज नॉट अप्लाई टू सेक्शन 562 ऑफ द कोड, मतलब सीआरपीसी पे अप्लाई नहीं होता है 562। ये ओल्ड सीआरपीसी का सेक्शन है। अगर हम अब देखें तो द सेक्शन, अब जो ये सेक्शन है दैट इज 360, मतलब अगर आज की हम सीपीसी की बात करें तो ये सेक्शन 360 है, 562 सेक्शन नहीं है। सो 360 सेक्शन का सब क्लॉज 10 हमें यही कहता है कि नथिंग इन दैट सेक्शन, ठीक है, कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा प्रोफेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट को। 360 का 10, तो यहाँ पे इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती। यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट द इंपॉर्टेंट सेक्शंस आर सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5। ठीक है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस इन दिस। सेक्शन 3 हमें बताता है कि कोर्ट के पास क्या पावर है, वो एक ऑफेंडर को कब रिलीज कर सकती है, वार्निंग देने के बाद। 4 हमें बताता है कि कोर्ट कब रिलीज कर सकते हैं एक ऑफेंडर को ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। तो सेक्शन 3 तो हमें ये कहता है कि अगर आप किसी पर्सन को गिल्टी फाइंड आउट कर लेते हो किसी ऑफेंस में जो कि उसने किया है अंडर सेक्शन 379, मतलब कि थेफ्ट किया है, थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस किया है, या फिर थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट किया है, या क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन की है डिसीज्ड की प्रॉपर्टी की, या फिर चीटिंग की है, या फिर कोई भी ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी सजा 2 साल से ज्यादा की नहीं है, या फिर फाइन, या फिर दोनों चीजें, और उसको कोई पहले प्रीवियस कन्विक्शन उसके अगेंस्ट प्रूव नहीं हुई है, तो ऐसे पर्सन को जो है आप वार्निंग देके छोड़ सकते हो। बट कोर्ट क्या क्या चीजें देखेगी, सर्कमस्टांसेस देखेगी, केस के नेचर देखेगी कि ऑफेंस की क्या है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है। एंड कोर्ट विल लुक आफ्टर द कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर। ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट क्या करेगी, इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग एनी पनिशमेंट और रिलीजिंग हिम ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट अंडर सेक्शन 4, उसको रिलीज कर देगी वार्निंग देने के बाद। तो दिस इज योर सेक्शन 3, जो इंपॉर्टेंट इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। 3 चीजें देखी जाती हैं छोड़ने से पहले, सर्कमस्टांसेस, नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर। तो 4 सेक्शन हमें ये कहता है कि आप पावर, कोर्ट के पास क्या पावर है कि ऑफेंडर को प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे वो रिलीज कर सकती है। अगर कोई पर्सन है उसको गिल्टी फाइंड आउट किया गया, कोई ऑफेंस अगर उसने किया है, इम्प्रिजनमेंट तो जिसकी है नॉट पनिशेबल विद डेथ, अगर उसकी पनिशमेंट जो है वो डेथ नहीं है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं है, या फिर ये कोर्ट को लगता है कि बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी, कोर्ट को ये लगता है कि जो सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस है, नेचर ऑफ द ऑफेंस, कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर को देख के लगता है कि उसको प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे जो है रिलीज कर देना चाहिए, तो कोर्ट उसको पनिशमेंट देने की बजाय उसको रिलीज कर देगी बॉन्ड पे, उसको बोलेगी एक बॉन्ड भरने के लिए जो विद और विदाउट श्योरिटीज हो सकता है। ठीक है, और जो वो जिसके उसको रिलीज करेगी उस बॉन्ड पे, वो 3 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता है, 3 साल का हो सकता है, उससे ज्यादा का नहीं हो सकता है। जब भी कोर्ट ऐसा करेगी, कोर्ट प्रोबेशन ऑफिसर को बोल देगी, ठीक है, रिपोर्ट जो है उसको सबमिट करने के लिए, बिफोर में कोर्ट शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द रिपोर्ट इफ एनी ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर। तो कोर्ट इसके साथ साथ इन एडिशन टू उसको रिलीज करने के साथ साथ उसको सुपरविजन में भी रख सकती है, ऑर्डर कर सकती है उसको अंडर सुपरविजन टू प्रोबेशन ऑफिसर के, जो कि 1 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता है, नॉट लेस देन 1 ईयर, जो कि 1 साल से कम का नहीं हो सकता है, नॉट बीइंग लेस देन 1 ईयर। तो जब भी ऐसा कोई सुपरविजन ऑर्डर होता है, कोर्ट उसको कंडीशंस बताएगी कि उसने क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, और जो कोर्ट सुपरविजन ऑर्डर करती है उसकी जो कॉपी है वो ऑफेंडर को, श्योरिटीज को, प्रोबेशन ऑफेंडर्स को दे दी जाएंगी। देन द इंपॉर्टेंट सेक्शन इज 5 सेक्शन हमें ये कहता है कि कंपनसेशन कोर्ट देने के लिए कह सकती है ऑफेंडर को कोई भी कंपनसेशन जो कि उसने जो ऑफेंस किया है उससे हुई है, ठीक है, किसी पर्सन को लॉस इंजरी हुई या फिर कोस्ट प्रोसीडिंग की लगी है, वो कंपनसेशन कोर्ट उसको देने के लिए कह सकता है। देन रिस्ट्रिक्शंस कुछ कोर्ट ने लगाई हैं ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर्स जिनकी की एज जो है 21 साल से कम है। अगर कोई पर्सन है
अगर उसकी एज 21 साल से कम है, उसने कोई ऑफेंस किया है विद इम्प्रिजनमेंट, बट विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट उसको इम्प्रिजनमेंट देने की बजाय, अगर कोर्ट को लगता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं, नेचर ऐसा है, करेक्टर ऐसा है, ठीक है, कि कोर्ट को लगता है कि इट वुड नॉट बी डिजायरेबल टू डील विद हिम अंडर सेक्शन 3 and 4, ठीक है, और एंड इफ द कोर्ट कोई भी सेंटेंस पास कर सकती है विद रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। जो रिपोर्ट होगी प्रोबेशन ऑफिसर की, वो हमेशा कॉन्फिडेंशियल होती है। एक बार जो ऑर्डर 4 में कर दिया, उसको वेरिएशन की जा सकती है, कोर्ट उसको वेरिएशन कर सकती है, अगर कोर्ट को कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस लगते हैं, एक्सटेंड कर सकती है बॉन्ड को, ठीक है, उसको डिमिनिश कर सकती है, बट वो जो है एक्सीड नहीं करना चाहिए 3 साल से। जब भी कोर्ट ऐसा वेरिएशन कोई करेगी, वो अपॉर्चुनिटी देगी ऑफेंडर को या श्योरिटी को, ठीक है, कि उसको सुनेगी। अगर श्योरिटी रिफ्यूज कर देता है वेरिएशन पे कंसेंट देने से, तो ऑफेंडर को बोला जाएगा एक फ्रेश बॉन्ड भरने के लिए। अगर वो ऐसा रिफ्यूज कर देता है, फेल कर जाता है करने से, तो कोर्ट उसको जो है सेंटेंस कर सकती है, जिस पनिशमेंट के लिए उसको जो है अरेस्ट किया गया है। तो प्रोसीजर क्या होगा, अगर कोर्ट जो है वो अगर ऑफेंडर फेल कर जाता है ऑब्जर्व करने के लिए कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड, तो कोर्ट क्या कर सकती है, या तो वारंट इशू कर सकती है, सेम प्रोविजंस अप्लाई करेंगी जो सीआरपीसी की करती हैं, या फिर कोर्ट जो है समन्स इशू कर सकती है ऐसे पर्सन को बुलाने के लिए। जहां पे जो श्योरिटी है, ठीक है, अगर वो फेल कर जाता है ऑब्जर्व करने के लिए कंडीशंस, तो कोर्ट उसको सेंटेंस कर सकती है ओरिजिनल ऑफेंस के लिए। जहां पे फेलियर फर्स्ट टाइम है, कोर्ट उस पर पेनल्टी इम्पोज कर सकती है 50 रुपए की। ना अपील एंड रिवीजन किसके पास है, किसके पास अथॉरिटी है, सो अपील आप वहां पे फाइल कर सकते हो जहां पे अपील ऑर्डिनरली लाई करती हैं फ्रॉम द, ठीक है, कोर्ट के लिए, एंड रिवीजन विल लाई टू द हाई कोर्ट। जो रिवीजन है वो हाई कोर्ट में लाई करेगी। अगर कोई भी पर्सन है, ठीक है, अगर वो उसको सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो हाई कोर्ट में रिवीज, एंड अगर इनमें क्या है, ठीक है, जो भी पावर्स दी गई है कोर्ट को, सेट असाइड कर सकती है कोर्ट ऑर्डर को, जो भी कोर्ट ने अंडर सेक्शन 3 और 4 पास किया है, एंड उसकी जगह पे कोई भी सेंटेंस जो है कोर्ट दे सकती है। बट दिस इज इंपॉर्टेंट, जो एपेलेट कोर्ट एंड हाई कोर्ट है, वो रिवीजन में जो है ग्रेटर पनिशमेंट नहीं दे सकती जितना कि कोर्ट उस पर लगा सकती है व्हेन द ऑफेंडर वाज फाउंड गिल्टी। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट सेक्शन जहां से आप जो है क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। टू गिव एक बार रीडिंग दे लेना प्रोबेशन ऑफिसर एंड ड्यूटीज वाले को, अगर आपके पास टाइम है, अदरवाइज दिस इज सफिशिएंट। प्रोबेशन ऑफिसर्स वही होते हैं जो सेक्शन 21 में दिया हुआ है हमें मीनिंग आईपीसी में। कोई भी लीगल प्रोसीडिंग या सूट अगेंस्ट नहीं आप कर सकते स्टेट गवर्नमेंट प्रोबेशन ऑफिसर के अगेंस्ट, अगर उन्होंने कोई भी एक्ट किया है गुड फेथ में। पावर किसी के पास है, रूल्स बनाने की स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जहां से आप क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में। तो बिफोर आई एंड दिस वीडियो, अनअकैडमी पे डिफरेंट बैचेस चल रहे हैं आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए। तो दीज आर द डिफरेंट बैचेस दैट यू कैन सी। एक बैच अभी 17 नवंबर को स्टार्ट हुआ है, बाकी बैचेस ऑलरेडी कमेंस हो चुके हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी बैच को ज्वाइन करना है, तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा। दीज क्लासेस आर नॉट फ्री क्लासेस, ये क्लासेस फ्री नहीं है। And these are the different plans that Unacademy provides you from 1 month to 24 months plan। आप डिफरेंट जो है, आप कोई भी इनमें से प्लान चूज कर सकते हो। आप इनको, अगर आपको ये प्लान लेना है, देन यूज द कोड विशी लाइव, यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ। आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो है अनअकैडमी की तरफ से मिल जाएगा। जितना आप बड़ा प्लान लोगे उतना आपको चीप पड़ेगा, सो गो फॉर द लॉन्गर प्लान, ठीक है। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हो। रैपिड रिवीजन सीरीज चल रहा है आपका राजस्थान के लिए, हरियाणा का एग्जाम हो चुका है। ये क्लासेस आपकी 8:45 पे मॉर्निंग में होती हैं अनअकैडमी जुडिशरी चैनल पे। यू कैन ज्वाइन दैट चैनल एंड 2 अदर एजुकेटर्स आर आल्सो टेकिंग द क्लासेस। सो सब्सक्राइब द अनअकैडमी जुडिशरी चैनल सो दैट आपको नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग द क्लासेस मिलती रहें। T20 मॉक टेस्ट सीरीज इज गोइंग ऑन। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इसको ज्वाइन करना है, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक कोड फिल करना है विशी लाइव, जो मैंने आपको भी बताया, या अपने चैनल का नेम आप कैप्स लॉक में फिल कर सकते हो, तो आप इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। डू गिव दिस टेस्ट, ठीक है, टोटली फ्री है। इंस्टेड ऑफ पेइंग सो मच फी, गिव दिस टेस्ट डेली 9 to 9:30 AM। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, सो दैट आई कैन मेक मोर सच वीडियोज़ फॉर यू। थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू।